अच्छा भाई, क्या हुआ? अरे होली है। हाँ हाँ, होली मुबारक हो, मुबारक हो, होली मुबारक हो। अरे मुबारक से काम नहीं चलेगा, होली का चंदा भैया। अरे हमारे यहाँ कोई होली खेलता नहीं, हमसे चंदा क्यों ले रहे हैं भाई? अच्छा, पिछले साल तो सारे मोहल्ले ने सबसे ज्यादा रंग भाभी जी पे ही लगाया था। क्यों भाभी जी? दत मोटे। पुराना मानो। देखिए 51 रुपया ले लीजिए, हम इतना ही होली खेलेंगे। अरे तिवारी जी 51 रुपए से काम नहीं चलेगा, 501 रुपए दीजिए, 501। तिवारी जी क्या है, रंग है, गुलाल है, अबीर है, बाजा है, डीजे है और तो इस बार रेन डांस भी है। तिवारी जी सबसे बड़ी बात भैया, इस बार खाने पीने का भी इंतजाम है। तो सो भैया तिवारी 501 रुपए तो देने पड़ेंगे। अरे भाई खाना हम घर से खा के आएंगे। अच्छा। गुलाल घर से लेके आएंगे। अच्छा। और ये लीजिए 101 रुपया बस। और लकड़ी जो है तिवारी जी के दरवाजे से चलाएंगे। रुको भाई, रुको 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 रुको। दे दीजिए ना, 2 साल पहले त्यागी जी ने नहीं दिया था तो उनके घर का फाटक जला दिया था, उनको काले पेंट से पोत दिया था और उनकी बीवी को तो। ये लीजिए भैया 501 रुपया। और हम होली के दिन किसी को नाराज नहीं करना चाहते। ये हुई ना बात। थैंक यू भाभी जी। अरे भाई चौबे जी, अरे चौबे जी है क्या? चौबे जी। अरे हाँ कहिए गुप्ता जी। अरे भाभी चौबे जी हैं या चले गए? अरे चले गए से मतलब पापा जी अभी तक जिंदा हैं और आप सभी को भेज कर ही जाएंगे। हमारे बारे में बात हो रही है। लो भाई बड़ी लंबी उम्र है। हम पूछ रहे थे कि चौबे जी घर पे हैं? ये कौन खड़े हैं? अरे भाई क्या बात है, आज सारे कुत्ते। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि सारे कुत्ते वाली गली के लोग यहाँ इकट्ठा हैं। बात क्या है? अरे अच्छा हुआ चौबे जी आप मिल गए। अरे होली है, होली का चंदा लेना है। कोई होली का चंदा नहीं मिलेगा। आप लोग आगे बढ़िए। अरे आप आगे बढ़ने का मौका देंगे तब ना। अरे लाइए 501 होली का चंदा। कह दिया ना कि आपको होली के चंदे के नाम पर 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। और हम लोग होली भी नहीं खेलेंगे। ठीक है पापा जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। चंदा नहीं देंगे, होली नहीं खेलेंगे, ठीक है। अभी आप अंदर चलिए, मैं बात करता हूँ, ठीक है। जय। अरे यार चौबे जी क्या हो गया बाबूजी को? अरे भाई इनका मूड खराब है थोड़ा। 501 बहुत ज्यादा है भाई। ये एक काम करो, ये पकड़िए। 200, 250 और ये 51, 251, ठीक है। अरे भगवान भैया, लकड़ियाँ बहुत महंगी हैं, ये कम पैसे हैं। अरे जलाएंगे क्या? अरे भाई वी कैनॉट अफोर्ड इट भाई। हाँ चौबे जी, इस बार ठंडई और गुलाल के साथ जलेबी, समोसे और यहाँ तक कि रेन डांस का भी इंतजाम किया है। अच्छा सब फ्री में? फ्री में कैसे? पैसा दे रहे हैं ना भाई। सब लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, चंदे से होगा ये सब कुछ। लेकिन 501 बहुत ज्यादा है भाई। वो खन्ना साहब ने कितने दिए? खन्ना। अरे भाभी जी उनकी छोड़िए ना, उन्होंने तो 5000 का चंदा दिया है। देखा, खन्ना साहब से 500 रुपए मांगे तो 5000 दिए हैं और एक आप हैं 501 भी नहीं दे सकते। 50 रुपए दीजिए भाई। लाइए बाकी 100 रुपए लीजिए। 301। अरे भगवान भैया, मैं देख रहा हूँ कि आप होली दर होली कंजूस होते जा रहे हैं और इसे अच्छा तब नहीं ही देते। ठीक है नहीं देते आप हम नहीं खेलेंगे होली, ठीक है। अरे काटो भाई 301 रुपए की रसीद लो। 301 ना। अरे आप भी ना जरा जरा सी बात में नाराज हो जाते। होली में तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली है। होली बुरा न मानो, होली है। चलो चलो चलते हैं शाम। चलो चलो भैया, चलो चलो। अरे टिफिन मेरा। अभी लाई। लीजिए। ये होली के चंदे के पैसे मेरे मना करने के बावजूद कि इस साल हम लोग होली नहीं खेलेंगे, नहीं मनाएंगे, उसके बाद भी। अरे पापा जी, होली रंगों का त्योहार है, क्यों मूड खराब कर रहे हैं? हंसिए, खेलिए। अग्गू बेटा, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। एक बार कह दिया कि हम लोग होली का त्योहार नहीं मनाएंगे तो नहीं मनाएंगे। अरे पर क्यों पापा जी? इस साल तो खानदान में कोई मरा भी नहीं है।
पिछले साल तो मरा था। बोलो, मरा था या नहीं मरा था? ठीक है पापा जी। बात हुई थी इस घर में। जिस घर में शोक हो वहां होली नहीं मनाई जाती, लेकिन तुम लोग, खैर कोई बात नहीं है। तुम लोग होली मनाना चाहते हो, होली खेलना चाहते हो, खेलो, मनाओ, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन मैं होली नहीं खेलूंगा। होली का त्योहार है, ऐसे चुपचाप उदास बैठे रहेंगे तो अच्छा लगता है क्या? नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, होली की पूजा करो। मेरी वजह से अपना त्योहार क्यों खराब कर रहे हो? मना थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, क्यों नहीं जाएंगे? सिर्फ इसलिए पापा जी के पिछली होली पर संतोष चाचा ने ना मतलब नालायक मेरे सामने। उस दिन कितनी बेइज्जती और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था मुझे पूरे मोहल्ले के सामने। इस घर में कभी किसी आपराधिक वजह से पुलिस नहीं आई, लेकिन उसकी वजह से आई। इस खानदान का कोई भी आदमी कभी जेल नहीं गया, लेकिन उसने ये भी दिन दिखा दिया नहीं, मैं कभी उसे माफ नहीं कर पाऊंगा। यही वो जगह थी ना जहां उस दिन वो शराबी खड़ा हुआ था अपने शराब के नशे में। आज से मैं तेरे लिए मर गया और तू मेरे लिए मर गया। नहीं दादा, देखो गलती हो गई, माफ कर दो। सबसे पहले तो तू माफी मांग जो तूने आज किया है, और चल पूरे मोहल्ले से माफी मांग जाके। ना दादा, ये ना हो पाएगा। माना कि हमने आज थोड़ी सी पी है, लेकिन इतना होश जरूर है कि ये याद रहे कि आज हमने जो किया है सही किया, और अगर दोबारा कोई फिर ऐसा मौका देगा तो फिर करेंगे। देखा, देख रहे हो उस झीट को, अपने बड़े भाई की बात टालता है। लेकिन आज इस त्योहार ने एक बात साबित कर दी कि रंग अब सिर्फ होली के रंगों में ही बचे हैं। रिश्तों के खून का रंग सफेद हो गया है। तू मेरे लिए मर चुका है। दरवाजा, आज के बाद कभी इस दहलीज को लांघने की कोशिश मत करना। निकल! और आज के बाद मैं कभी होली नहीं खेलूंगा, और उस दिन के बाद से तो मेरा रंग खेलने का मन ही नहीं करता। बेटा तुम लोग जाओ, होली खेलो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं समझ सकता हूं आपका गुस्सा पापा जी। गुस्सा नहीं हूं बेटा, दुख है, तकलीफ है। संतोष मेरा चचेरा भाई जरूर था, लेकिन बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह। तो उसे 3-4 साल ही तो बड़ा होगा, लेकिन उस दिन पूरे मोहल्ले के सामने मुझे नहीं, मैं कभी उसे माफ नहीं कर पाऊंगा। और उसकी सजा खुद को देंगे कि होली नहीं मनाएंगे? आप
आप अगर नहीं खेलेंगे ना होली पापा जी, तो हम में से कोई भी नहीं खेलेगा। बहू बेटा, अरे तुम लोग जाओ ना। कैसे चले जाएंगे ऐसे आपके बगैर? कोई नहीं जाएगा। अच्छा चलो चलो, एक बात मानिए मेरी, आपको माननी पड़ेगी। देखिए, आपको होली नहीं खेल लेना, मत खेलिए, कोई बात नहीं। रंग मत खेलिए, लेकिन शगुन के तौर पर वहां चलकर पूजा तो कर लीजिए प्लीज। अरे चौबे जी, अरे क्या हो गया भाई? आते हैं गुप्ता जी, बस अभी आए। चलिए ना पापा जी, प्लीज, हाथ जोड़ता हूं मैं आपके, प्लीज। हाँ पापा जी, अब चलिए ना। दादी जी चलिए ना प्लीज। पापा जी, बच्चे की बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन सिर्फ पूजा करने के लिए। थैंक यू सो मच। चले चलो। जी, चलिए। उठिए। चलो बबलू। चलो बेटा। अरे बबली। बॉबी, बबली को डिस्टर्ब मत करो, उसका कल एग्जाम है, वो खुद मना कर रही है आने के लिए। ठीक है। तुम लोग चलो, मैं गुलाल लेकर आता हूँ। हाँ। क्या सोच रहे हो भगवान दास? सोच रहा हूं, आज होली का त्योहार है शिवाय, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। क्यों? संतोष चाचा, जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, बहुत प्यार करते हैं पापा जी को, बहुत इज्जत करते हैं उनके। वो होली पर पापा जी का आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। तो ये तो अच्छी बात है भगवान दास। हो सकता है कि होली के ये रंग क्रोध और नफरत के सभी रंगों को धो डाले। पापा जी को देखकर ऐसा लगता नहीं है मुझे। क्या इतना आसान है ये शिवाय? इतना मुश्किल भी नहीं है भगवान दास। और फिर रंगों की खासियत ही यही है, एक रंग चढ़ता है तो दूसरा रंग फीका हो जाता है। क्रोध और नफरत का रंग बहुत पक्का होता है शिवाय। नहीं भगवान दास, प्रेम, प्रायश्चित और क्षमा, इन तीनों रंगों से पक्का कोई रंग नहीं होता। ये तीनों रंग ऐसे हैं जिसके आगे दुनिया के सारे रंग फीके लगते हैं। होलिका मैया की जय। होलिका मैया की जय। होलिका मैया की जय। अरे होलिका दहन का समय हो गया है। अरे चाचा जी ही आग लगाएंगे, हर साल चाचा जी ही तो लगाते हैं आग। हाँ चाचा जी, आइए आइए चाचा जी, आइए ना आप। तो हर साल की तरह इस साल भी हम एक दूसरे से होलिका दहन से पहले वादा करते हैं कि अपने अपने मन के राक्षस को, अपने मन के वैर को, क्रोध को, द्वेष को, सारी बेईमानियों को, सारी बुराइयों को होलिका के साथ जला देंगे। होलिका मैया की, होलिका मैया की जय। दादा, आपके हाथों में कुछ तो है। जब भी आप होली जलाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मन का सारा क्लेश जल रहा है, सारा बैर स्वाहा हो रहा है और सारा क्रोध भस्म हो गया। अरे बॉड़म, तेरे मन में क्लेश, बैर, क्रोध है ही कहाँ जो भस्म होगा? भाई गुस्सा तुझे आता नहीं, नफरत तू किसी से करता नहीं। हाँ, ऐसे ही बस मलंग बना हुआ इधर उधर भटकता रहता है। और एक बात और बताएं पापा जी, अगर भगवान शिव आज के जमाने में अवतार लेते, मतलब जन्म लेते, तो चाचा जैसे मस्त मलंग होते कि नहीं, बताओ? बोलो। सुन बेटा बग्गू, ये तू मुझे चाचा चाचा मत बोला कर। काहे भाई? अरे सिर्फ 3-4 साल ही बड़ा हूं तुझसे, भैया बोला कर। ठीक है, तो आप भी हमें भैया बोला कीजिए या यार बोला कीजिए। बेटा बेटा बोलेंगे तो मैं चाचा बोलूंगा ना भाई। अच्छा ठीक है, तो अभी तय हुआ, मैं तुझे आज से यार बोलूंगा और तू मुझे भैया बोलेगा। ठीक है। ये चाचा सुन के ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। नहीं, बचा है ना, एक चीज बची है।
क्या? 1 मिनट अभी बताते हैं। ये गुलाल लगाना और हैप्पी होली बोलना। आशीर्वाद दीजिए बस। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। वही तो ठीक से आशीर्वाद दीजिएगा पापा जी। इस साल शादी हो जाए और अगले साल चाची जी के साथ होली मनाएं, ताकि अगले साल मुझे चाची जी के हाथ के गुजिया तो खाने मिले। हाँ। ये लीजिए गुजिया। अरे बॉबी बेटा, इसी गुजिया की वजह से तो हम हर साल यहाँ होली मनाने आते हैं। अरे काहे झूठ बोल रहे हो यार चाचा? हैं? अरे गुजिया की वजह से आते हो? ये क्यों नहीं कहते कि हर होली पर पापा जी से होली खेले बगैर चैन नहीं मिलता आपको? हमें समझा रहे हो यार? अरे नहीं, वो अम्मा जाओ यार। अम्मा कहाँ जाएं यार? भाई देखो, हम तो बस इतना जानते हैं कि जब तक हम हैं, एक भी होली ना दद्दा के बगैर मनाई है और ना मनाई। क्या चाचू? भतीजे से होली मिले बगैर ही चले जाओगे? बोलते क्यों नहीं? बोलो। क्या चाचू? कहाँ चले गए थे? एक बार भी याद नहीं आई अपने भतीजे की, अपने परिवार की, किसी की भी याद नहीं है आपको? कहाँ थे इतने दिन? कहाँ चले गए थे? जेल में था 4 महीने। उसके बाद तो खबर देने की जरूरत ही नहीं लगी होगी ना आपको? कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे? क्या खबर देता? खुद की खबर नहीं थी तो तुमको क्या खबर देता? एक बार भी याद नहीं आई हमारी? किया, कई बार किया। दरवाजे तक आता था और फिर चला जाता था। दूर से ही देख लेता था तुमको, बॉबी को और दद्दा को। वेरी गुड, शाबाशी दूंगा मैं आपको। बहुत अच्छा किया आपने, दरवाजे से हमें देखकर चले गए। आए थे तो मिलने नहीं आ सकते थे अंदर? कैसे आता बग्गू? भैया ने हमारे लिए घर के तो क्या दिल के भी दरवाजे बंद कर दिए। तो तोड़ देते हैं दरवाजे। क्या होता बताओ, क्या होता? पापा जी गुस्सा होते ना, बस एक झापड़ रखते, कंटाप देते हाउट के, लेकिन उसके बाद क्या होता? माफ कर देते ना भाई। इतना ही जानते हो अपने बड़े भाई को तुम। नहीं बग्गू, ऐसा नहीं। मैं खुद से शर्मिंदा हूं। गलती हुई, अब क्या करें? शराब चीज ही ऐसी है, होश में कहाँ रहने देती। अगर होश में होता तो पिछली होली में जो हुआ शायद वो नहीं होता। नहीं चाचा जी, आप अगर होश में होते तो भी वही करते जो आपने शराब के नशे में किया। मैं जानता हूं आपको, मैंने देखा था सब कुछ, मेरी आंखों के सामने हुआ था। लेकिन पापा जी वो नहीं देख पाए। पापा जी ने वही समझा जो उन्हें मोहल्ले वालों ने बताया। ये इसी गली में तो हुआ था सब कुछ, मेरे सामने हुआ था सारा कुछ।
देवर है तुम्हारा। कसम शक्ति कपूर की, लड़कियों को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? हट! बुरा न मानो, होली है, आज तुझे भी लगा दूं। ज्यादा रंगबाजी मत दिखा, वरना क्या करेगा तू? हाँ? अगर इसके बाद किसी भी लड़की को तूने हाथ लगाया तो तेरा हाथ उखाड़ के यही रख दूंगा। जल्दी बुला के लाओ। अभी आती हूँ। ओ चाचा भैया, जल्दी आइए। चाचा नहीं, चाचा। क्या हुआ है? अरे अरे चाचा जी, अरे ये क्या किया इसने? ये गुंडागर्दी कम से कम आज के दिन तो छोड़ देता। नहीं पापा जी, ये लोग बदतमीजी कर रहे थे, इनकी गलती नहीं है। नहीं बहू, मैंने मना किया था आज के दिन शराब पीने के लिए, लेकिन नहीं, ये आदमी थोड़े ना जानवर है, जानवर, और हमेशा जानवर ही रहेगा। नहीं पापा जी, कुछ नहीं, बेसुध पड़ा हुआ आदमी नशे में तो ये मेरा भाई नहीं हो सकता। पुलिस बुलाओ। नहीं पापा जी, नहीं। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है आज के बाद से। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी। मैं जानता था कि भैया पूजा को त्योहार की तरह मानते, और पूजा वाले दिन मैंने शराब पी ली। गलती तो हुई है बग्गू। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है चाचा जी। त्योहार के दिन हमसे बिना मिले ही वापस लौट रहे थे। होली के दिन आशीर्वाद का भी हक नहीं बनता क्या हमारा? नहीं भाभी बेटा, ऐसा नहीं। हम भैया को दुखी नहीं करना चाहते थे। अगर भैया हमको देख लेते तो त्योहार में उनके रंग में भंग पड़ जाता, इसीलिए चुपचाप हम यहाँ। इसीलिए यहाँ से चुपचाप बिना होली खेले जा रहे थे। ठीक है चाचू, आपको आज जाना है ना, तो आप चले जाइए, हम नहीं रोकेंगे आपको। लेकिन कल रंगों वाली होली है, कल आपको घर आना ही पड़ेगा। नहीं बग्गू, ये संभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है चाचू, और आपको सिर्फ कोशिश नहीं करनी है, बस आना ही है। हाँ चाचा जी, पापा जी आपको माफ कर देंगे। नहीं बाबू, अगर भैया ने हमको देख लिया तो। देख लेंगे तो क्या, एक काम करना, रंगों में सराबोर होकर आना, पहचानेंगे ही नहीं। और जब रंग उतर जाएंगे तो क्या हुआ, क्रोध, द्वेष और अहंकार जैसे फीके रंग उतर जाएंगे, और फिर नए रंग चढ़ जाएंगे, प्रेम, प्रायश्चित और क्षमा। दो ताली। भगवान दास। शिवाय, अरे तुम भी होली खेल कर आ रहे हो? अब क्या करूं भगवान दास, सुबह सुबह मेरे भक्त मेरे ऊपर गुलाल लगाकर चले गए। मैं आराम से सोया था, इतनी देर में एक भक्त ने रंग से भरी बाल्टी मेरे ऊपर उंडेल दी। वैसे एक बात बताऊं, यही बात मेरे भक्तों की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो मुझे किसी भी त्योहार पर भूलते नहीं। रक्षाबंधन होता है तो मूर्तियों को राखी बांध देते हैं, दीपावली होती है तो मंदिरों में दीप जला देते हैं। आज होली है, देखो गुलाल लगाकर चले गए। अच्छे लग रहे हो लेकिन गुलाल लगा के। हैप्पी होली। हैप्पी होली भगवान दास।
शिवाय, हाँ, क्या आज हमारी होली वाकई हैप्पी होगी? तुम्हें कोई शक है क्या भगवान दास? नहीं, वो संतोष चाचा को बुलाया है ना, और पापा जी का गुस्सा तो तुम जानते ही हो। हाँ वो तो है ही। कहीं रंग में भंग पड़ गया तो? रंग में हमेशा रंग पड़ता है भगवान दास, और ऐसा हो सकता है जब तुम्हारे संतोष चाचा यहाँ पर आए तो तुम्हारे पिताजी के क्रोध का रंग अपने आप उतर जाए। कहीं इसका उल्टा ना हो जाए, मतलब जैसे वो पापा जी मुझे ही घर से बाहर ना निकाल दे कि तू बड़ा हिमायती बन रहा है ना संतोष चाचा का, चल तू भी बाहर। फिर ऐसा अवश्य हो सकता है। अरे डराओ मत यार, तुम भगवान हो, तुम्हारी बात सच्ची हो सकती है। और अगर मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ रहूंगा? मैं मंदिर में नहीं रह सकता। क्या क्या करूंगा मैं फिर? वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। मेरा अंतर्मन तो यही कह रहा है कि मुझे घर में ही रहना है भाई। दरअसल यार तुमने आके ना कंफ्यूज कर दिया है, सारा प्रोग्राम तय हो चुका था कि क्या करना है। अब मैं संतोष चाचा को बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं? एक काम करता हूं, आज उन्हें मना ही कर देता हूं। क्या है, होली का दिन है, कोई लफड़ा नहीं चाहिए भाई। उसको बोलता हूं कि आज रहने दो, फिर कभी का प्रोग्राम बना लेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्या हुआ भगवान दास, क्या सोच रहे हो? अंतरात्मा मान नहीं रही है यार। क्या बोल रही है तुम्हारी अंतरात्मा? अंतरात्मा बोल रही है कि होली का दिन है तो होली मिलन तो होना ही चाहिए। क्या होगा, त्योहार खराब होगा ना? और वैसे कौन सा त्योहार अच्छा चल रहा है? देखो, अगर मैं संतोष चाचा को बुलाता हूं तो 50% चांसेस है कि बात बन जाए, और अगर नहीं बुलाता हूं तो 100% चांसेस है कि बात ना बने। You mean it's like 50-50? Then why not 50? तो एक काम करो भगवान दास, वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, उस पर अडिग रहो। हो सकता है कि कष्ट हो, मुश्किलें हो सकता है कि तुम्हें अभी जीत ना मिले, किंतु तुम्हारी हार कभी नहीं होगी। और एक बात और याद रखना भगवान दास, जो ये रिश्ते होते हैं ना, एक अजीब सी चुंबक की तरह होते हैं। Yes. जब हम दूर होते हैं तो प्रेम बढ़ता है, और जब पास आते हैं तो और आकर्षित होते हैं। Absolutely right, शिवा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो अब हम वही करते हैं जो हमने सोचा है। Now I'm ready. I am also ready. But बबलू के डैडी, are you ready? Why are you looking Teddy? What happened? अरे क्या what happened? होली के दिन कोई सफेद कुर्ता पजामा पहनता है क्या? लो कर लो बात भाई। अरे कहाँ लिखा, कौन सी किताब में लिखा है कि सफेद कुर्ता पजामा नहीं पहन सकते? पहन सकते हो भगवान। फिर अरे वहाँ देख के क्या बात कर रहे हो? मुझसे करो ना, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तुमसे बात कर रहा हूँ। पहन सकते हैं भाई। अरे नहीं पहन सकते। अरे कोई अचानक घर में आके रंग लगा के चला गया तो? अरे ऐसे घर के अंदर घुस के कैसे कोई गुलाल लगा के चला जाएगा? इधर आओ। हैप्पी अरे होली। पागल हो गए, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अरे रुक, अरे दिमाग खराब है तुम्हारा। What do you think about yourself? एक मिनट रुक जाओ तुम। अरे क्या हुआ? अभी पता चल अरे जाएगा। नहीं नहीं, देखिए देखिए, क्या पानी देखिए? मत डालिएगा। क्यों? नहीं पानी नहीं। क्यों? साड़ी खराब हो जाएगी। साड़ी खराब हो जाएगी, और मेरा जो कुर्ता खराब हो गया वो? खन्ना साहब को देखिए, वो कभी अपनी बीवी पे कलर वाला पानी नहीं डालते। अरे ऐसी की कैसी खन्ना की? क्या बदतमीजी है ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं होली नहीं खेलूंगा, उसके बाद भी तुमने। पापा जी वो एक्चुअली आई वाज throwing on Bobby, I mean this colorful water, and you came in between so that. And you became colorful. Yes. आज भी रज में होली हो रसिया, आज भी रज में होली हो रसिया, होली हो रसिया बरजोरी हो। अरे 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 वाह भाई वाह! अरे बाबूजी को देखो, कह रहे थे होली नहीं खेलेंगे, अरे रंग डाला हुआ। अरे डालो भाई डालो। अरे बाबूजी होली है, होली है, होली, अरे होली है बाबूजी, अरे होली है, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। रेडी? 1 2 3। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली। अरे भाई चलो चलो। अरे अरे भाई चौबे जी आप आ जाइए, नहीं तो हम आ जाएंगे। ठीक है भैया, आ रहे हैं। अरे आ जाइए। हाँ चौबे जी चल जाइए। सब आ रहा है। चौबे जी
बाप रे। बदतमीजी की हद देखिए। पापा ऐसी बदतमीजी देखी है आपने कभी पापा जी? मतलब मोहल्ले वालों को हमने कहा था कि हमारे साथ होली खेलना, लेकिन आपके साथ। चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे ऊपर पहले रंग डाला और उन लोगों को लगा कि मैं होली खेल रहा हूं। ये सब इनकी वजह से पापा जी। ओ, नहाने के लिए पानी गर्म करो। जी पापा जी। चलो, हमने बहाने से पापा जी को तो होली खिलवा दी। वही तो। अब अपना प्लान सक्सेसफुल हुआ। सुनिए, जल्दी से संतोष चाचा को फोन करके बुलाइए। तब तक मैं बेबी और जीजा को फोन करके आती हूँ। हाँ ठीक दूसरे है, राउंड के लिए। ठीक है, लेकिन पहले पहले पानी गर्म करो। अरे हाँ, भूल गई। होली है। अरे साड़ू साहब, बॉबी देखो जीजा आए हैं। अरे साड़ू साहब, अरे हैप्पी होली। जाने कैसे कैसे रंग लगाते हैं, कितना छोड़ा छूटता ही नहीं। अब कोई आए होली खेलने के लिए, ऐसी खबर लूंगा, उनकी ऐसी खबर लूंगा कि दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। क्या बदतमीजी है ये? एक्चुअली पापा जी, वो आई वॉज रनिंग एंड ही वॉज थ्रोइंग कलरफुल वाटर एंड यू केम इन बिटवीन अगेन, आई मीन। And again became colorful. यस। चाचा जी देखिए, ऐसा है, हमको माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। होली है। अरे आपको तो रंगवाया। फिर और क्या? जीजा जी। अरे हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे कसम रंदी फूटा की, आप तो बिल्कुल रंग रसिया लग रहे हैं। हमने सुना था कि आप होली नहीं खेलेंगे। कसम ऋषि कपूर की, फिर भी होली खेल गए। मैं होली नहीं खेलता। ये क्या बात हुई? सबसे रंग लगवाओ, हमसे शर्माओ, अजी जाओ, हम आपसे बात नहीं करते। ये क्या किया तुमने? क्या चाचा जी? होली है, उसमें क्या है? मैंने कहा ना कि मैं होली नहीं खेल रहा हूँ। गंगू, बात हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। इट्स रॉन्ग, ये गलत है साड़ू साहब, ये इनकी वजह से हुआ है सब ये। अरे हम कहाँ, आप भागे और चाचा जी बीच में आ गए। अच्छा ठीक है, हमारी वजह से हुआ, सॉरी। अब माफ भी कर दीजिए ना, रंगीले रतन। ठीक है, अब इस बात पे जो है पकोड़े हो जाए, वो भी भांग के। भांग वाले? अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बेबी का डांस होगा। क्या जीजा जी, कसम मलिका शेरावत की? वैसे होली पे साली भी मुंह बोली हो जाती है। तो हो जाए। हो जाए, चलो। हाँ? पापा जी? वही तो। अरे पापा जी भी देखेंगे। चलिए ना पापा जी। नहीं, मैं होली नहीं खेलूंगा। पापा जी, रंग तो अब लग ही गया है। हाँ हाँ चाचा जी आइए। क्या पुराना मंदिर, होली में गोली देंगे क्या? देखिए, मैं एक बात कह देती हूँ, अगर चाचा जी नहीं आएंगे तो मैं नहीं नाचूंगी। हाँ। अरे नहीं भाई, ऐसी बात। अरे हाँ। ठीक है, लेकिन कोई भी मेरा रंग नहीं लगाएगा। अच्छा ठीक है, ये थाली आप ही रख लीजिए, कोई रंग नहीं लगाएगा होली के लिए।
तो ये है तुम्हारा असली तमाशा। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम था कि मैं होली नहीं खेलूंगा, इसलिए जानबूझकर तुम लोग मुझे बाहर लाए ताकि इसे मेरे सामने ला सको। पापा जी हम बस! और बोले की जरूरत नहीं है। इस तरह छल से इसे मेरे सामने लाकर तुम लोगों ने क्या समझा था? मैं इसे माफ कर दूंगा? कभी नहीं। दादा इतनी बड़ी गलती हमसे नहीं हुई जो माफ न कर सकते। जो गुनाह किए थे उसके लिए 4 महीना सजा काट चुके हैं जेल में। जेल से छूट के जब से आए दद्दा, कितनी बार आए इस चौखट पे, हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की। आ जाए दद्दा, काली हाथ मत लौटा। माफ कर दो दद्दा। अरे कोई समझाओ इनको, हम क्या करें, अपनी जान दे दे। चाचा पापा जी ऐसे कोई माफी मांगता है? प्लीज। चाचा जी इतना प्रायश्चित करने पर तो कानून भी माफ कर देता है। कसम सूरज भर जात्या की परिवार को संभाल के रखते हैं आप। आज आपका दिल इतना छोटा हो गया, रिश्ते इतने छोटे हो गए। पापा जी प्लीज माफ कर दीजिए ना चाचा जी को। कितना प्यार करते हैं ये आपसे। कल रात को ये होली का आशीर्वाद लेने आए थे आपसे। ये तो चुपचाप चले भी जा रहे थे, लेकिन हमारे कहने पर आज आए हैं यहाँ पर। हमने सोचा होली का त्योहार है और होली के दिन तो दुश्मन को भी गले लगाते हैं ना पापा जी। फिर ये तो आपके छोटे भाई हैं। प्लीज माफ कर दीजिए इनको। रहने दो वो भी। पापा जी के ऊपर ना अहंकार का रंग इतना गाढ़ा हो चुका है कि वो तुम्हारे या चाचा जी के आंसुओं से नहीं धुलेगा। हमें माफ कर दीजिए चाचा जी। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे कि हमने आपको बुलाया। आप जाइए। इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और दिलों के भी। हमने इनको बुला के ऐसे ही रंग में भंग पड़वा दिया सब। जाइए यहाँ से। ठीक है भग्गू, बहुत खराब किस्मत लेके पैदा हुए हैं हम। इस जीवन में माफी नहीं है हमारे नाम। सब कुछ कर लिए, जो किए उसकी सजा भुगतनी है। शराब छोड़ दिए, लेकिन दत्ता की माफी के हकदार नहीं बने। रुक जाओ, रुक जाओ। तू क्या समझता है कि मैं तुझसे इसलिए नाराज हूं कि तूने पिछली होली को शराब पीकर हुड़दंगा किया था? अरे उस बात को तो होली के रंग उतरने के बाद ही मैं भूल गया था। ये गुस्सा सिर्फ इस बात का था और है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी तूने शराब को अपने बड़े भाई से ज्यादा समझा। तुझे अपने बड़े भाई को छोड़ना मंजूर था, लेकिन शराब को छोड़ना मंजूर नहीं था। बहुत बड़ी गलती हो गई दत्ता। हम शराब छोड़ दिए दत्ता। आपकी कसम खा के कह रहे हैं, नशे को हाथ तक नहीं लगाया। उसके बाद एक मौका दे दो दत्ता, बस एक मौका दे दो दत्ता। एक मौका दे दो दत्ता। अरे पागल, इतना बड़ा हो कि बच्चों की तरह रोता है। अच्छा लगता
तरस गया था आपको देखने के लिए। और मैं कभी मेरे दिल से पूछा, अरे तू और भग्गू ही तो मेरे दो बेटे हैं, तू घर नहीं आ सकता था? क्या होता अगर मैं तेरे 2-4 थप्पड़ मार देता? तुझे अपने बड़े भाई के 2-4 थप्पड़ खाने मंजूर नहीं थे? गलती हो गया, अब मार लो। मारूंगा तुझे, बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं, लेकिन इस तरह से नहीं। रुक जा भी, रुक जा भी। मैं गुलाल भरे हाथों से तुझे मारूंगा। शिवाय, यार भगवान दास, तुम्हारी अंतरात्मा तो सही निकली। वो तुम ही तो हो शिवाय, और तुम गलत कहाँ होते हो? मतलब अंतरात्मा हमेशा ठीक ही होती है। कमाल, त्योहारों के भी अर्थ बना दिए हैं तुमने। दीपावली के दिए अंधकार को दूर करते हैं, तो होली का रंग जो है मन मुटाव को दूर करता है। कमाल। नहीं भगवान दास, ये सारे त्योहार तो तुम लोगों ने बनाए, मैंने तो केवल एक ही त्योहार बनाया है, सच्चाई। एक ही रंग बनाया, इंसानियत। और एक ही दिया बनाया, इंसान। और इंसान रूपी दिया जब तक जले, अज्ञानता का अंधकार मिटाए, इंसानियत के रंग भरे, तो हर दिवस सच्चाई का त्योहार है भगवान दास, और बाकी सब बेकार है। क्या बात है! तो इसी बात पर डांस हो जाए? बिल्कुल भगवान दास, हो जाए डांस। नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले,